मैया, बाहर एक फल वाली मैया आई है, मुझे उनसे फल लेना है। मैं उन्हें क्या मूल्य दूं? लल्ला, कुछ पानो है तो कुछ देना भी पड़ेगा। मूल्य ऐसा होना चाहिए कि विक्रेता को कम ना लगे और स्वयं देने वाले को अधिक ना लगे। मैया, आप ही बता दो ना। मेरा लल्ला इतना बड़ा हो गया है, मैं क्या बताऊं? जे निर्णय स्वयं ले ले। मैं समझ गई मैया, फलों के बदले क्या मूल्य देना है मुझे। कैसा षड्यंत्र है ये? एक कायर को मेरे मित्र के सिंहासन पर क्यों बैठाया आपने? ये कोई षड्यंत्र नहीं, अंतिम उपाय है राक्षस राज बाणासुर। तिरनाव्रत की मृत्यु के बाद महाराज कंस पूरी तरह से टूट चुके थे। तभी उन्होंने निर्णय लिया कि वो भीषण तपस्या करेंगे। जब तक मां कंकाली उन्हें स्वयं आशीर्वाद नहीं दे देती, उस विष्णु अवतार के वध के लिए उन्हें आवश्यक शक्तियां प्रदान नहीं करती, तब तक वो इस तपस्या से नहीं उठेंगे। जितना ले गया है उससे अधिक तो गिरा दियो इसने। ये लो आपके लिए मूल्य, ले आया मैं। ये 2-4 दानों से तो एक समय की भूख भी ना मिटेगी मेरी। हाँ, कहाँ गए? मैं तो मुट्ठी भर के लाया था। क्षमा करना फल वाली मैया, क्षमा करना फल वाली मैया, क्षमा करना फल वाली मैया। क्या कहा तूने? क्षमा करना फल वाली मैया, क्षमा करना फल वाली मैया। मैया, आप इतने रखो, मैं और लाता हूँ। चिंता मत करो मैया, इससे अधिक और लाऊंगा मैं। रुको। तूने मुझे मैया कह के पुकारो है, मेरे लिए इतना ही पर्याप्त है। लो, अब कर लो बात। वो आप जितनी बार बोलोगे, मैं उतनी बार बोलूंगा। मैया, मैया, मैया। मैया, मैया, मैया। तो क्या तू और गोपियों की तरह मेरी गोद में भी बैठ सकते है? फिर तू जितने फल कहेगो उतने दे दूंगी। सच्ची में आपके लिए इतना मूल्य प्राप्त हो जाएगा? हाँ। सोच लो मैया, बदले में कूली भर के फल लूंगा। निराश होके तो नहीं जाओगी ना?
ना लल्ला, मैं पूरी तरह संतुष्ट होके जाऊंगी। सच्ची कह रही हो ना मैया? बाबा ने की थी, कोई भी निराश होके द्वार से नहीं जाना चाहिए। बस एक बार और मैया बोल के मेरी गोद में बैठ जा लल्ला। इससे अधिक और कछु ना चाहिए मुझे, कछु ना। ठीक है मैया, अन्ना को गोद में बिठाने के लिए तैयार हो जाओ और ढेर सारे फल देने के लिए भी। अरे मैया, गोद में बैठा हूँ, तनिक दुलार भी ना करोगी? कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 मुरली मनोहर कृष्णा गोपाला गोविंदा हे दामोदरा। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 मुरली मनोहर कृष्णा गोपाला गोविंदा हे दामोदरा। सच्ची मैया, आप इस मूल्य से संतुष्ट हो ना? मैं बहुत संतुष्ट हूँ लल्ला, बहुत ही प्रसन्न। इतनी कि इससे अधिक पहले कभी नहीं हुई थी। फिर मेरी झोली भी भर दो मैया। जशोदा जी, आपका लल्ला तो मोल भाव में हम सबसे सयाना निकलो। तो अब तो होगा ना सिद्ध कि मेरा कान्हा अच्छा बालक है। जे इतनी सी आयु में समझ गए है कि वस्तुओं के मूल्य से अधिक मूल्यवान होती है मन की भावनाएं। पूरी टोकरी भरना मैया, कहीं फल कम ना पड़ जाए। प्रभु, इतने फल में क्या होगा? मित्रों को भी तो खिलाने होंगे। इतने तो सुबह ही खा जाएगा मैया, और दो ना। और गोपियों ने मांग लिए तो? अरे हाँ, गोपियों को भी देने हैं ना। आधे तो अकेले सुलक्षणा चाची खा जाएगी। लगता है कुछ अधिक ही मोल भाव कर लियो इसने। मैया और दो ना। मैया, ये अमरूद किसके लिए बचा रही हो? ये भी दे दो ना। फल तो मैं सारे दे दूं लल्ला, पर क्या तुम उठा पाओगे? हाँ मैया, उठा लूंगा। अच्छा। लल्ला, फल तो जीवन भर बेचे हैं,
पर तेरे जैसा ग्राहक कभी ना मिलो। आज तुझे ये फल देके और तुझसे अनोखा मूल्य लेके आनंद से भी अधिक परम आनंद मिलो है मुझे। मुझे भी आपसे फल लेकर बहुत आनंद आया मैया। लल्ला, इतने सारे फल? हाँ भैया उनके पास जितने थे सारे ले आया मैं। अब आपकी सखिया और मैं सखाओ दोनों के लिए प्राप्त है ये। बूढ़ी माई ने अबोध बालक समझ के कछु मांगो ही ना और सब दे के चली गई। ना, मुझे जाके उनके हाथ में कछु रखना चाहिए। माई, माई, क्या हुआ? देखो ना जी, एक माई आई थी, इतने सारे फल दे गई है लल्ला को और उसके बदले में कुछ भी ना लियो। उन्हें ढूंढ रहे थे कि कुछ दे दूं उसके बदले में। तुम चिंता ना करो यशोदा, मैं देख कर आता हूं। वृद्ध महिला है, अधिक दूर ना गई होगी, उन्हें उचित मूल्य भी देकर आऊंगा। तो इस तरह से विष्णु रूप ने मेरे मित्र कंस को तपस्या करने पर विवश कर दिया। पर फिर ऐसा क्या हुआ कि आप दोनों को नियंत्रण अपने हाथों में लेना पड़ा। महाराज कंस राजकार्यों के लिए उपलब्ध नहीं थे। कहीं अव्यवस्था न फैले और विद्रोह की अग्नि न सूझे, इसे सुनिश्चित करने के लिए हमने महाराज कंस के जाली हस्ताक्षर किए, अधिक से अधिक कर लगाए। वो सब किया जो महाराज कंस किया करते थे। हमने आपके मित्र और अपने स्वामी के साथ कोई षड्यंत्र नहीं किया, केवल उनकी और स्वयं की रक्षा की है। और जब संकट की पदचाप सुनाई दी तो आप दोनों इस कठपुतली को कंस बनाकर सामने ले आए और फिर चारों दिशाओं में कंस का भय स्थापित कर दिया। उत्तम, अति उत्तम। वो आप जितनी बार बोलोगे मैं उतनी बार बोलूंगा। मैया मैया मैया। भाई, भाई, ये कैसे हो गया? मेरी दृष्टि ठीक कैसे हो गई? इतना बल आ गया कि लाठी की आवश्यकता ही ना है।
सारे फल तो मैंने लल्ला को दे दिए थे, तो अचानक ये टोकरी भारी कैसे हो गई? ये सब तो मुझे नहीं चाहिए था। पर ये सब आपने अर्जित किया है मैया। 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 नंद लाला, हाँ मैया, ये सब अर्जित किया है आपने। ये सब अर्जित किया है आपने। प्रभु, इतना बड़ा आशीर्वाद, इतना बड़ा उपकार, जे मुझे कौन से पुण्यों का फल मिलो है प्रभु? भक्ति का। चाहे आपके फल बिके हो या नहीं, चाहे आपने स्वयं कुछ खाया हो या नहीं, हर दिन मेरे मंदिर में एक फल सदैव अर्पित किया है आपने। ये उन सभी फलों का फल है मैया। फल है मैया। प्रभु, मेरी भक्ति का फल तो मुझे पहले ही मिल चुका है। आपके दर्शन पाके, आपको अपने गोद में बिठा के और आपके साथ लाड दुलार करके, उस अनमोल फल के आगे प्रभु इन रतन मोतियों का कोई मोल नहीं है।
अब जब तक आप मेरे प्राणों को अपने में समा नहीं लेते मैं यहीं बैठी रहूंगी आपके नाम का तप करती रहूंगी तो आपकी इच्छा शीघ्र पूरी होगी मैया। जिन्हें नारायण ने स्वयं मुक्ति दे दी हो, उन्हें मैं क्या दे सकता हूं? भक्त संतोष तो भगवान संतोष। प्रभु पीछे देखिए। किससे बातें कर रहा था लल्ला? अब क्या बोलूं मैया को? चुप क्यों है? बोल ना।